प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सब दिन की भांति आज भी आप लोग कुशल पूर्वक रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने माता पिता का भी सेवा करते होंगे। साथियों, जैसे कि हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि गद्यखंड में आता है बातचीत, उनको हमने कंप्लीट कर दिया था और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी जो है चैप्टर के साथ साथ ही हमने मतलब 3 वीडियो में करके जो है हमने ख़त्म कर दिए थे। और आज हम जो है गद्यखंड का चैप्टर नंबर 2 जो कि उसने कहा था, उनका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्हीं का आज हम लेखक पत्र के बारे में जो है हम जानेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, निधन कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, मूल निवास क्या है, यही सब के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। और ये जो है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, यही है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है, अपने जीवन यापन में जो है यह क्या क्या किया था, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। इसमें आप सभी को हम जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट बातें होंगे वहाँ पर हम अंडरलाइनिंग कर दूंगा, तो आप लोग उस बातें को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है जो कि उसने कथा का लेखक है। कौन है? उसने कथा का लेखक है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए, इनका जन्म के बारे में बात करें तो जन्म जो है इनका हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जो है इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें, निधन करने का मतलब है कि इनकी मृत्यु जो हुआ था वो था 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था? 1922 को जो है इनका मृत्यु हुआ था और 1883 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और 1922 में इनका निधन हो गया और 1883 में इनका क्या हो गया? जन्म हुआ। अगर देखिए जन्म स्थान के बारे में देखें तो जयपुर राजस्थान। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, जन्म स्थान पूछा जा सकता है और मूल निवास स्थान। अगर आपसे पूछे जन्म स्थान कहाँ है तो आपको लगाना है जयपुर राजस्थान। हालांकि आपको जयपुर दिया होगा या फिर राजस्थान, इसी दो में से कोई एक देगा जब जन्म स्थान पूछेगा। तो वही अगर मूल निवास के बारे में बात करेगा तो आगे देखते हैं क्या पूछेगा। अंडरलाइनिंग कर देते हैं इनको, अच्छा रहेगा। तो देखिए, जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान कहाँ था? जयपुर राजस्थान। अगर इनके मूल निवास स्थान जहाँ पर ये रहते थे उनके बारे में देखें तो वो आपको होगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेरी नामक गांव में रहते थे। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेरी नामक गांव में रहते थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कहाँ रहते थे? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेरी नामक गांव में रहते थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगर इनके पिता के बारे में देखो तो पिता का नाम है पंडित शिवराम। क्या है? पंडित शिवराम है। शिक्षा की बात करें, देखिए शिक्षा की बात करें तो कहते हैं बचपन में संस्कृत का शिक्षा और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। क्या किया था? बीए किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि ये जो है मतलब बचपन में किस चीज़ का शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपको लगाना है संस्कृत। और ये जो है 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है एंट्रेंस का परीक्षा पास किया था। कब किया था? एंट्रेंस का परीक्षा पास किया था। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास किया था और 1903 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। कौन किया था? तो ये था आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, याद रखिएगा। अगर इनके वृत्ति की बात करें, आगे थोड़ा देख लेते हैं। एक मिनट, चल नहीं रहा मार्कर। देखिए, अगर इनकी वृत्ति की बात करें, कहते हैं वृत्ति, कहता है 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, कहता है खेतरी की नारियल राजा
जयसिंह, राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मई कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास, एक मिनट, छात्रावास के अध्यक्ष 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय को नियंत्रण पर धर्मशाला हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग में कार्यवाहक प्राचार्य तथा महेंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। कौन बने? चंद्रधर शर्मा गुलर जी। अगर देखिए इनके संपादक की बात करें तो रामलोचक, क्या कहता है, रामलोचक काशी नगरी और प्रचार नगरी पत्रिका, ये जो है इनका संपादक क्या रामलोचक है, काशी नगरी है और क्या है प्रचारिणी की पत्रिका, ये जो है इनका संपादक है। ये जो है इनका संपादक क्या था, किसको? तो सबसे पहले रामलोचक को क्या था, काशी नगरी को क्या था, और प्रचारिणी पत्रिका का जो है ये क्या था, संपादक क्या था। इनकी अगर रचना के बारे में बात करें तो रचना में आपको आता है कहानी। पहले कहानी की बात करते हैं तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कथा। अगर देखें सुखमय जीवन को तो सुखमय जीवन जो है ये 1911 में लिखा हुआ था, बुद्धू का कांटा जो है 1911 में, और उसने कथा जो है ये 1915 में लिखा गया था। ये आपको मैं बता दूं कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कथा जो है ये, इस पर जो है फिल्म भी निकला है। आप फ़ोन पर सर्च कीजिएगा कि सुखमय जीवन मूवी, तो आपको दिखा देगा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कथा, ये तीनों कहानी पर जो है फिल्म भी निकली है, तो आप लोग उसे देख ले जरूर, देखेंगे अच्छा लगेगा। इस आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, हाँ, तो 1911 में क्या क्या लिखा था, सुखमय जीवन, और 1911 में बुद्धू कांटा, 1915 में जो है उसने कथा लिखा था। देखिए इनका प्राचार्य विद्या के बारे में बात करें, प्राचार्य विद्या इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक, कहता है सामाजिक विषयों पर क्या क्या निबंध का लेखन करते हुए कछुआ धर्म, क्या कहता है कछुआ धर्म, मोहिन मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, द्विखंड संस्कृत की टिप्पणी, देवभाव प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। इसके अतिरिक्त अनुवादन के बाद खोज की आज क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में प्रकीर्तना आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित की है, और अंग्रेजी में ए पोएल वाई भास, ए कमेंट्री ऑन वात्सव्य कामसूत्र दी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि पर निबंध लिखे, और देश प्रेम के लेखक कुछ कविताओं भी ये क्या कहता है लिखा था। तो इतना इनका जो है रचनाएं हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसी में से कुछ आपको दे देगा और बोलेगा कि किसका है, तो आप लोग को इसी में से लगाना है। ये रचना है इनका, किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलर जी का है। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। देखिए कहता है चंद्रधर शर्मा गुलर जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कितने सदी के? तो 20वीं सदी के। कितने? 20वीं सदी के। आपसे पूछा जा सकता है कि 20वीं सदी के लेखक कौन है, या फिर सबसे गद्यखंड के 20वीं सदी के लेखक का नाम क्या है, तो आप लोगों को लगाना है चंद्रधर शर्मा गुलर जी। चंद्रधर शर्मा गुलर जी जो है वो 20वीं सदी के प्रथम चरण के गद्य साहित्यकार में से प्रमुख लेखक के नाम में जाना गया था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलर जी। कहता है वे अपने, आगे देखें, कहता है वे अपने सामान्य हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य भाषाओं में प्रखंड विद्वान थे। प्राकृतिक, आंध्र भाषा आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, राष्ट्र भाषा शास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने समय आयतन, कहता है अध्ययन और तलस, क्या लिखा यार, दिखाई भी नहीं देते हैं, इतना छोटा है कि तलस्पर्मी माना जाता है, तलस्पर्मी माना जाता है।
देखिए माना जाता है, या चरित्र अतिरिक्त अपने अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी निबंध लेख पर टिप्पणियाँ बराबर लिखी और वे द्विवेद युग के एक प्रमुख निबंधकार हो गए थे। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेद युग के जो है चंद्रधर शर्मा गुलेर जी थे, किस युग के थे? द्विवेद युग के थे। किस युग के? द्विवेद युग के। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह किस युग के निबंधकार थे? तो आप लोग को लगाना है द्विवेद युग के। किस युग के? द्विवेद युग के। और कितने सदी के थे लेखक, कितने सदी के निबंधकार थे? तो 20वीं सदी के निबंधकार थे और द्विवेद युग के थे। किस युग के थे? द्विवेद युग के थे। एक पत्रकार कहता है एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, गुण और विगद्य हास परिहास तथा व्यंग पूर्ण अपनी क्रियाकार व भाषा शैली के देखते हुए वे अपने समय बहुत आगे दिखाई पड़े। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत अति भाग्यशाली और समर्थक लेखक थे। कहता है गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी हैं। यहाँ से आपको दे दिया है, गुलेरी जी जो है वह 3 कहानी लिखे हैं। कितना है? 3 कहानी, जिनमें से पहला आता है सुखमय जीवन जो कि 1911 में लिखा गया था। दूसरा आता है बुद्धू का कांटा, वो भी 1911 में ही लिखा गया था। और उसने कहा था जो कि 1915 में लिखा गया था। और ये तीनों पर जो है फिल्म निकाला गया है। तो आप लोग फिल्म अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। इस तीनों मूवी आपको दिखाई देगा, तो सर्च मार के जरूर देखिएगा आप लोग। कहते हैं गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी है। उन्हीं देखिए कहते हैं उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए और उनकी कहानी विषय वस्तु भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय पर बहुत आगे रचनाओं का प्रतीत होते गए। आगे देखते हैं, आगे अगर देखें तो आगे देखिए क्या कहता है। आगे देख सकते हैं और उनकी कहानी विकास के इनका प्रत्यक्ष प्रक्षेप रूप में प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निवांत गंभीर प्रकृति के विद्वान ऐसे समृद्ध भाषा शैली करे कल्पना कहता है, कल्पना और यथार्थ ऐसे सुशील सिद्धांत के साथ आधुनिक क्रिया कथों वाली कहानी लिख सका। यह सचमुच चतुर कर देने वाली, आश्चर्य और भर देने वाली रचनाएं घटना है। ये कहानी अपने अपने भाषा शैली और शिल्प के लेकर आज भी उनकी कहता है आज भी उनकी तरोताजा और रचनात्मक कुतूहल सरीखी प्रतीत होती है। कुतूहल और अभिभावक करते ही नहीं, इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अंग भी सच्चाई इसके विपरीत इनकी विषय युक्त और कथ्य अधिक गंभीर महत्वपूर्ण तथा समय के आगे है। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिलेगा। कहता है देखिए, कहता है यह प्रस्तुत कहानी, देखिए कहता है यहाँ प्रस्तुत कहानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था जो शीर्षक है उनका वेधा क्या है? तो आप लोग को लगाना है कहानी। क्या? कहानी। इस पर हमने एक ट्रिक वाला वीडियो भी बनाए हैं, तो आप लोग चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट चाहे चैनल में अगर वीडियो खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जितना भी गद्य खंड है उस पर हमने लेखक का नाम और उनका विधा क्या है, कहानी है या फिर निबंध है क्या है, इनके बारे में हमने एक ट्रिक वाला जो है वीडियो बनाया है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा पूरा गद्य खंड। ये मैं वादा के साथ कर सकता हूँ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। देखिए कहते हैं यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, कहता है उसने कहा था इनकी अमर रचनाएं और यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? मील का पत्थर। उसने कहा था कहानी जो है वह मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मील के पत्थर के रूप में जाने वाला कहानी कौन है? तो आप लोग को बताना है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। देखिए उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 2 भागों में पहला भाग में अमृतसर के बारे में चर्चा किया गया है और दूसरा बारे में जो है लाहना सिंह और सुबेदारनी का जो प्रेम चलता है उनके बारे में दिखाया गया है, और 3 भाग जो बचता है उसमें युद्ध का चर्चा किया गया है। तो अगर हम कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। और ये जो कहानी है थोड़ा लव स्टोरी टाइप का भी है, यानी कि प्रेम को लेकर भी है
और किसी शहर का जो है कैसे बात करता है, किस प्रकार बात करना चाहिए, बात करने का तरीका किस प्रकार से अच्छा होता है, इनके बारे में दिखाया गया है दूसरा भाग में। और 3 भागों में जो है युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम अगर देखिए चैप्टर में जाएंगे तो जरूर हम पढ़ेंगे। तब तक हम अभी लेखक पत्र को देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है विकास में मील का पत्थर मानी जाती है कौन कहानी उसने कहा था मानी जाती है। यह एक कलिकुल रचना प्रसिद्ध, देखिए कहता है कलिजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। यहाँ से देखिए बना दिया है। कहता है प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई। ये जो उसने कहा था कहानी है, इस पर जो है मूवी भी बनाया गया है, सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। और विमल जो बनाया, सॉरी फिल्म जो बनाया गया है, सॉरी मूवी, अगर देखिए मूवी कहते हैं या फिर फिल्म ही बोलिए, फिल्म जो बनाया गया है वो उनका डायरेक्टर जो है वो होता है आपको विमल राय। कौन होता है? विमल राय। यही जो है फिल्म निकला है इस कहानी पर जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। कहता है प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। क्या क्या है? फिल्म बनाया है। किसने? कौन से कहानी पर? तो उसने कहा था जो कहानी है उस पर जो है क्या किया, फिल्म भी निकाला गया है, बनाया गया है। कौन बनाया गया है? कौन बनाया है? तो वो जो है आपको विमल राय ने बनाया था। कौन? विमल राय ने बनाया था। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। और इनके अनेक नोट्स रूपांतरण के चुके। शुद्ध प्रेम अत्यधिक, कहता है आध्यात्मिक, कहता है शुद्ध प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्कमर व्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। अब यहाँ से कहानी में जो है ये जो उसने कहा था उनके बारे में बताया है कि क्या क्या होता है इस कहानी में, उसी के बारे में बताते। कहता है कहानी अमृतसर के भीड़ बाजार में शुरू होते हैं, जहाँ 12 वर्ष का लड़का लहाना सिंह, बोले थे हम लहाना सिंह, लहाना सिंह जो है 12 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का। और सूबेदार ने जो होता है वो 8 वर्ष का होता है। और 8 वर्ष की एक लड़की, 8 वर्ष की लड़की जिनका नाम होता है सूबेदार ने, शादी हो जाता है सूबेदार नाम होता है, लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाती है। लड़का लड़की को यही पूछते हुए छोड़ देता है कि तेरी कुरमाई होगी। देखिए कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। ये पूछता है हो गई। लड़की धत कर जाती है और एक दिन धत की जगह देखिए रहेगा कहाँ थे हम? हाँ, धत कर भागने की वजह कहती है हाँ हो गई। क्या कहता है? हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू लाना सिंह हतप्रभ रह जाते हैं। इनके बाद लाना सिंह भेड़ प्रथम विश्व युद्ध के मंच पर हो जाती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पड़ जाते हैं। वह समय सूबेदार ने हजारा सिंह कर जाता है। तो ये सब जो है कहानी में क्या हुआ उसी के बारे में बताया गया। तो इसमें हम जो है कहानी पर जाएंगे तब हम चर्चा करेंगे ये सब। और अभी जो है आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या कहता है। तो ये सब जो है हम अगर कहानी स्टार्ट करेंगे, उसने कहा था कहानी, तो शुरू में जितना इंट्रोडक्शन है सब हम आप लोग को बता देंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। और जितना लेखक पत्र से जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेर जी से जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने बता दिया है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग टेंशन ना करें, चैप्टर ख़त्म होते ही हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, जिनमें से लेखक पत्र और कहानी से जितने भी होगा, दोनों हम मतलब लेखक पत्र और कहानी से जो जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा सबको हम नीचे कर आप सभी के सामने रख देंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। और ये जो जितना भी इंट्रोडक्शन है कहानी के बारे में, ये सब हम आप सबको कहानी स्टार्ट होते समय बताएंगे। ये जितना है सब कहानी से ही उठा के ले गया है शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम सारांश, उसी को यहाँ पे लिख कर दे दिया है। तो इनके लिए आप लोग टेंशन ना करें, हम अगले वीडियो में जो है आप सभी के सामने लेकर आएंगे कहानी। और उसी कहानी में हम ये सब बताएंगे आप सभी को कि 8 साल का लड़की था जो कि सूबेदार ने था, और लाना सिंह जो था 12 साल का था। इनके बारे में क्या चक्कर हुआ था, अमृतसर के बारे में कैसे क्या होता है, इनके बाद जो है कैसे जाता सूबेदारनी के घर, फिर कैसे होता सूबेदारनी से लाना सिंह को भेंट, और भेंट होने के बाद जो है सूबेदार ने लाना सिंह से क्या मांगता है, ये सब के बारे में जो है हम आप सबको बताएंगे। किसमें? कहानी में। तो आप लोग मिलिए कहानी में, तब तक के लिए देखते हैं
अगर देखिए, अगर किसी को क्या बोल रहे थे हम, हाँ, अगर किसी को इस लेखक पत्र में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ नहीं यहाँ कमेंट है, या फिर सर नहीं कर सकते तो भाई जी तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी आपका भाई है, आप भी हमारा भाई है, आप भी हमारी बहन है और हम भी आपका भाई है। तो आप लोग भाई हो या फिर बहन हो तो हमको सर ने कहा कर, आप भाई भी कहकर जो है, जो डाउट हो आपको, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट के रूप में। तो हम लोग आप लोग के लिए हर वक्त 24 घंटा आप सभी के सामने हम मौजूद रहेंगे। तो आप लोग को जो प्रॉब्लम हो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ साथ जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ साथ जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइब पूरा हो और आप सभी के सामने हम बोर्ड पर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर 100 सब्सक्राइब हमारा पूरा हो जाता है तो आप सभी के सामने जो है ये जो उसने कहा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर हम आप सभी के सामने बोर्ड पर लाएंगे। तो आप लोग जल्दी से 100 सब्सक्राइब पूराइए ताकि हम बोर्ड पर आ सके जल्दी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।